अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। हाल ही में अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन फ्रांसिस्को में एक एलजीबीटी परफॉर्मर ने सरेआम स्टेज पर मुसलमानों, नमाज, हिजाब और पर्दे का इंतहाई बेहुदा अंदाज में मजाक उड़ाया है। ये ड्रैग क्वीन दरअसल एक मेल होता है जो कि इंतहाई वल्गर जनाना लिबास पहन के लोगों को जनाना अंदाज में एंटरटेन करता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये शख्स हिजाब में कवर होकर अपना मुसल्ला उठाकर स्टेज पर आता है, जिसके बैकग्राउंड में एक म्यूज़िक बज रहा है। ये मुसल्ला बिछाकर नमाज की एक्टिंग करके इसका मजाक बनाता है और सजदे में जाने से पहले अपना निकाब और हिजाब को उतार कर इसके नीचे अपना बेहुदा लिबास ऑडियंस में बैठे लोगों को दिखाता है, जो कि एक मर्द के लिए पहनना इंतहाई शर्मनाक है। और सफाई में इसका कहना है कि ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी आज़ादी राय इजहार के लिए कर रहा है, जिसका इसको हक है, क्योंकि इस्लाम अपने मानने वालों को, ख़ास तौर पर औरतों को, अपने कानून और पाबंदियों में कैद रखता है, इन्हें दुनिया में आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए हर मुसलमान को इन कानून यानी हिजाब जैसी पाबंदियों को उतार कर फेंक देना चाहिए और इनसे आज़ादी हासिल करके वैसा बनना चाहिए जो इस वक्त आप इस मसखरे को देख रहे हैं, जो कि ना मर्द में शामिल है और ना ही औरत में से। अगर हर शख्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी दे दी जाए जैसा कि आजकल इस्लाम को टारगेट करके मांगी जा रही है, तो दुनिया का अमन तबाह हो जाएगा। हर कोई एक दूसरे के रिलीजन को टारगेट करेगा। अब दीन को तो छोड़ दें, अगर ये हरकत किसी गैर मुस्लिम ने भी की होती तो वो अपनी परफॉर्मेंस में एलजीबीटी कम्युनिटी को मॉक करता, इसका मजाक बनाता, तो दुनिया भर के इंसानी हुकूक की तंजीमें और एलजीबीटी एक्टिविस्ट अलर्ट हो जाते। दुनिया भर में इस पर एहतजाज होता और यही मुनाफिकत है। ये लोग जानबूझकर इस्लाम और इसकी रिवायत और इसकी मुक़द्दस हस्तियों का मजाक उड़ाते हैं और इसके बाद उम्मीद रखते हैं कि वो इनसे प्यार से पेश आएँ और इनकी इज्जत करें। या मुसलमान शिद्दत पसंद हैं और दहशतगर्द हैं। असल में हर बार इस्लाम को टारगेट करने के पीछे वजह यह है कि इस्लाम इनके रास्ते की बड़ी रुकावट है, क्योंकि मुसलमान अपने दीन के मामले में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इस पर अमल करते हैं। और ये क्योंकि तादाद में बहुत ज़्यादा हैं तो ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, मगर गुमराह ज़रूर किया जा सकता है। और ये एजेंडा पूरी दुनिया, पाकिस्तान समेत भी ज़ोरों शोर से प्रमोट किया जा रहा है और हर मुमकिन एलजीबीटी के हुकूक के लिए एक के बाद एक फिल्म्स आपको देखने को मिल रही हैं। और अब ये बढ़ते बढ़ते ड्रामा इंडस्ट्रीज़ तक भी पहुंच गए हैं, ताकि नौजवान नस्ल के जहन को तैयार कर सकें, क्योंकि शैतान बहुत ही चालाक है और समझदार है और वो कभी भी शॉर्ट टाइम के लिए प्लानिंग नहीं करते, क्योंकि इसने दुनिया के कायम होने से पहले कई सल्तनतें बनती और तबाह होते देखी, कई कबीलों और कौमों को गुमराह करके इन्हें तबाह किया और अब जाकर इस काबिल हो चुका है कि इंसानी नफ्सियात को समझ सके। लिहाजा वो हमेशा लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करता है, कई कई दिहाइयों और कई कई सदियों तक की। वो जानता है कि आज की नौजवान नस्ल इतना शऊर रखती है कि इसके झांसे में नहीं आने वाली। लिहाजा ये बार बार आपके बच्चों के जहन को ये दिखाकर तैयार कर रही है कि अल्लाह की सबसे बेहतरीन तख्लीक इंसान नामुकम्मल है और इसके अंदर बहुत सारी खामियां हैं। और ये इंसान ने ख़ुद को किन पाबंदियों में डाल रखा है कि पर्दा, दो ही जिन्स यानी मेल और फीमेल, महरम और नामहरम रिश्ते, ये सब बकवास है और ख़ुद इंसान की पैदावार है। इसलिए ख़ुद को इन हदूद से आज़ाद करके जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी गुजारो। जिससे होगा क्या कि एक तरफ से शैतान अल्लाह की तख्लीक की तौहीन ख़ुद इंसानों के हाथों से करवाएगा, जिससे मुआशरा तबाह होगा। मर्द मर्द के साथ शादी करेंगे और औरतें औरतों के साथ शादी करके ऑपरेशंस करवाकर अपने जिस्म को बदलवा कर बच्चों को पैदा करेंगी। जैसे कि हाल ही में इंडिया में मर्दों के कपल ने पहली बार बच्चे को जन्म दिया। शैतान ने इंसानों को जीन्स के मामले में इतना कंफ्यूज कर दिया है कि इसे खुद नहीं समझ आ रही कि वो दरअसल है क्या। कभी लेस्बियन, कभी ट्रांसजेंडर, कभी गे, कभी बाइसेक्सुअल, तो कभी होमोसेक्सुअल और पता नहीं क्या क्या। महरम रिश्तों को ये सेक्सुअल किस्म की फिल्म और मीडिया के ज़रिए पहले ही तबाह कर चुके हैं। और आप ज़रा गौर करें कि ये सब की सब चीज़ें दरख्त की लकड़ियों की तरह है, जो कि जाकर इसके तने से मिलती हैं। यानी इन सब का मकसद सिर्फ एक ही है, एक बड़ा मकसद हासिल करना, और वो ये है कि अल्लाह की ज़ात से इंसानों के यकीन को कमज़ोर करना। क्योंकि जब इंसान अल्लाह की हुदूदों को तोड़ेगा तो इसका ईमान भी अल्लाह की ज़ात पर कमज़ोर होते होते आखिर ख़त्म हो जाएगा। और बिल्कुल शैतान का ये अल्लाह को चैलेंज था कि मैं तेरी तख्लीक को क़यामत तक बदलूँगा तो तू इनको शुक्रगुजार नहीं पाएगा, यहाँ तक कि मैं इनको जहन्नुम में पहुँचा कर दम लूँगा। और वो आज यही सब कुछ कर रहा है, जिसके लिए इसने कई सदियों तक सब्र किया, क्योंकि आज इसका ये एलजीबीटी का फितना हमारे दरवाज़ों को फैलाकर हमारे घर के अंदर दाखिल हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया के फौरी गनाकाओं ने ऐसा हुक्म दिया है कि अपने बच्चों से ये चीज़ें कबूल करवाने की कोशिश करो। ये बाप बेटे को समझा रहा है कि अगर तुम लड़का होकर लड़की बनना चाहते हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अब यहाँ बात ख्वाजा सिरा की नहीं हो रही, बल्कि सामने लड़का मौजूद है। आप देखें कि कितने काम और रिलैक्स बैकग्राउंड म्यूज़िक के साथ इमोशनल करके मीडिया के ज़रिए आपको ये मैसेज देने की कोशिश की गई है। क्योंकि सड़कों पर इनके हुकूक के लिए प्रोटेस्ट करने के बजाय या कुछ अरसा खबरों में रहने के बजाय ये बड़े प्लेटफॉर्म में इस मैसेज को फैला रहे हैं, जिससे हमारी जज्बाती आवाम बड़े गौर से भी सुनती है।
अब इस तरह के वाक़यात और सफ़शों का जवाब ही नहीं कि किन अंदाज़ों में देना ज़रूरी है, क्योंकि टीवी और सोशल मीडिया के ज़रिए हम इनके नैरेटिव को बदल सकते हैं, लोगों को गुमराह होने से बचा सकते हैं। लेकिन हम क्योंकि जज्बाती हैं और इन्हीं जज्बात के हाथों कई बेकसूर ख्वाजा सिरा या LGBT के हुकूक़ के बारे में बात करने वाले लोगों पर हमला करते हैं, तो ये ख़बर ये लोग पिक करके दुनिया भर में इस पर हमदर्दी हासिल करते हैं और ये मूवमेंट पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाती है। लिहाजा इस मामले में समझदारी से काम लेना इंतहाई ज़रूरी है। अपने बच्चों को इसके मुतालिक इतनी अवेयरनेस दें कि इनके वाक़यात और प्रोपेगेंडा को कहीं भी देखकर इसका शिकार ना बन सकें, बल्कि एक सिपाही की तरह इसके ख़िलाफ़ होकर लड़ें। क्योंकि अगर आज इनको नहीं रोका गया तो ये पहले इनकी आज़ादी की बात करेंगे कि ये जो चाहे मर्ज़ी करें, इन्हें इनके हाल पे छोड़ दो। और जब आप ये कबूल कर लेंगे तो इसका अगला मरहला होगा इनके हुकूक दो, जैसा कि वेस्टर्न मुल्कों में इसकी शुरुआत हुई थी। आपको इन फितनों से फ़ौजी की तरह लड़ना सीखना होगा, क्योंकि अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है कि हमने इंसानों की अक्सरियत को पैदा ही जहन्नुम के लिए किया है, यानी क़यामत के रोज़ 1000 में से 999 लोग जहन्नुम में जाएंगे, जबकि सिर्फ़ और सिर्फ एक जन्नत में, यानी बुराई हमेशा डोमिनेंट रहेगी। बस आपको इससे लड़ना सीखना होगा। अल्लाह ताला हमें समझने की और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको इससे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़ टिल द नेक्स्ट वीडियो।